डिजिटल करेंसी के नाम पे होने वाले फ्रॉड जो हैं, भाई चाइना का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देना अपना, क्या चाइना की डिजिटल करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर लेगी कि नहीं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। चंद हफ्ते पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक औरत ने क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पूरी दुनिया को चूना लगाया और 15 अरब डॉलर का फ्रॉड करके ऐसे गायब हो गई जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं था। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से चंद दिन पहले टर्की में हुआ। टर्की की एक नहीं बल्कि दो दो क्रिप्टो करेंसी सी कंपनियां बंद हो गई हैं और इन कंपनीज के बहुत से मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनमें एक कंपनी वेबिट कॉइन है और दूसरी थोडेक्स है। चंद दिन पहले वेबिट कॉइन ने अचानक ही अपने प्लेटफॉर्म से ऐलान कर दिया कि वो माली मजबूरियों की वजह से अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, जिसके कुछ घंटे के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई और सबसे पहले वेबिट कॉइन से जुड़े 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो इस कंपनी की मैनेजमेंट संभालने का काम करते थे। और इस कंपनी की तरफ से इस तरह के ऐलान के बाद इन अफराद पे फ्रॉड धोखाधड़ी के इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। साथ ही टर्क गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को भी बंद कर दिया और सरकारी तौर पे उनकी तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। वेबिट कॉइन से एक हफ्ता पहले जिस क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो थोडेक्स है और इस कंपनी की जानिब से भी एक पैगाम पोस्ट किया गया कि गैर मुतय्यन बैरूनी सरमायाकारी को संभालने के लिए 5 दिन दरकार है और उसके बाद उसने तमाम ट्रेडिंग को कैंसिल कर दिया और इस कंपनी में 3,90,000 लोगों ने सरमायाकारी कर रखी थी। थोडेक्स के मालिक का नाम फारूक फाती उजैर है जिस पर 2 अरब डॉलर के फ्रॉड का इल्ज़ाम है और इसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि इसकी गिरफ्तारी होती वो लोगों के पैसे लूट के अल्बानिया फरार हो चुका है। और यही वजह है कि अनकरा की दरख्वास्त के बाद इंटरपोल ने फाती उजैर के लिए रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया। लेकिन पुलिस फारूक फाती और इसकी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ करीबी लोगों की तलाश में तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में छापे मार रही है और 8 शहरों में छापों के बाद 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और कंपनी के हेडक्वार्टर्स की तलाशी लेते हुए कंप्यूटर्स और डिजिटल मवाद को अपने कब्जे में ले लिया। इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद तारिक फाती उजैर ने अपने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो अपने काम के सिलसिले में अल्बानिया मौजूद है और वो बैरून मुल्क गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुलाकातों के लिए आए हैं और चंद दिन में वो टर्की वापस लौट जाएंगे और अदालती हुकाम से ताउन करेंगे ताकि सच सामने आए, लेकिन वो वापस नहीं आए अभी तक। दरअसल पीछे कुछ अरसे में बिटकॉइन की मकबूलियत के बाद तुर्की के शहरों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में बहुत इजाफा हुआ ताकि अगर तुर्की की करेंसी लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो जाए तो इनके एसेट्स की वैल्यू उस पर असर ना पड़े। और ये सच भी है कि लीरा की वैल्यू पिछले कुछ अरसे में डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हुई है, लेकिन बात यह है कि बहुत और ममालिक की तरह टर्की में भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के हवाले से अभी कोई कवानीन मौजूद नहीं है। लेकिन अब वहाँ की हुकूमत को अंदाज़ा हुआ है कि इस करेंसी की आड़ में कुछ गलत हो रहा है, तो ऐलान किया गया कि 30 अप्रैल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की खरीदारी या सर्विसेज के बदले पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। अब एक जानिब तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को लेकर लोगों तक के साथ दुनिया में फ्रॉड हो रहे हैं और उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, दूसरी जानिब वो मुल्क है जो दुनिया में सुपर पावर बनने के करीब है और उसने अपने कई शहरों में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है जो अनकरीब ही पूरे मुल्क में लॉन्च हो जाएगी और इस तमाम पेशरफ्त को आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करने वाली करेंसी डॉलर के लिए भी खतरे के तौर पे देखा जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की डिजिटल युआन की, जो आने वाले वक्त में करेंसी की दुनिया में न सिर्फ एक इनकलाब होगा बल्कि डॉलर और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को भी मुश्किल में डाल सकता है। और ऐसा कई सदियों पहले भी एक बार हुआ था जब 7वीं सदी में चाइना ने ये कागज़ के नोट बनाए थे और सिक्कों और अशरफियों की जगह नोटों का इस्तेमाल शुरू किया गया था। जब चाइना ने ये नोट ईजाद किए तो इनको उड़ने वाले पैसे कहा जाता था या फ्लाइंग पेपर, लेकिन इस ईजाद ने तजारत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। और मैं आपको बताऊं कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराने वाली है। लगता तो यही है कि ये काम एक बार फिर होने वाला है, क्योंकि चाइना एक बार फिर सबसे पहला मुल्क बन गया जिसने अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करा दी है और इसे डिजिटल युआन का नाम दिया गया और डिजिटल युआन के इस निज़ाम को ECNY भी कहा जाता है। और इसके बाद अब बाकी ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे और मुस्तकबिल में डिजिटल करेंसी हर जगह पर राज करेगी। अब इस डिजिटल करेंसी की खास बात यह है कि ये कोई आम क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं, ये करेंसी चाइना के सदर शी जिनपिंग की सरबराही में हुकूमत की सरकारी मालियाती इदारे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के ज़रिए लॉन्च की गई है
और इसका इस्तेमाल चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग समेत और भी कई बड़े शहरों में किया जा रहा है। वैसे तो ऐसा कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करें, लेकिन चाइना ने अमली तौर पर सबसे पहले ऐसा कर लिया। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट 2014 में अपनी करेंसी को डिजिटल करने के हवाले से काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन 2017 तक उस करेंसी को डिजिटल करने की बाकायदा इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ कि चाइना के अवाम को जब ये पता चला कि पेपर मनी के ज़रिए भी वायरस फैलता है, तो उसके बाद वहाँ पे कई मिलियन नोटों को जला दिया गया, जिसके बाद इस करेंसी पे काम तेज़ हो गया और अब इसे कुछ शहरों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है और जल्द ही पूरे मुल्क में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और अब चाइनीज़ गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि वो इस डिजिटल युआन को अगले साल फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक्स तक तमाम चाइनीज़ शहरियों और गैर मुल्की सयाहों के लिए इसका इस्तेमाल मुमकिन बना सके। चाइना ने बहुत जल्द ये काम इसलिए भी कर लिया क्योंकि इनका मौजूदा मुआशी निज़ाम पहले ही इससे मिलता जुलता है और इस करेंसी के बाद सस्ती और तेज़ तरीन बैन अवी अदायगियों के साथ महफूज ट्रांजैक्शंस भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसका कंट्रोल किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। एक शख्स या एक कंपनी अवाम के पैसों पर डाका डाल के गायब हो जाए, बल्कि इसका कंट्रोल तो चाइना के सरकारी बैंक के पास है और वही नई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जारी करने का इंचार्ज होगा। और इस डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये असल नोटों की शक्ल में भी मौजूद होगी और डिजिटल भी। और दूसरा, किसी को भी क्रिप्टो करेंसी का नुकसान ये है कि इसे किसी एक निज़ाम के तहत रेगुलेट नहीं किया गया और उसकी वजह से इस करेंसी के ज़रिए किसी इंसान की ज़ाती मालूमात नहीं मिल सकती और ना ही कोई रिकॉर्ड होता है कि जिसे पता चल सके कि रकम माजी में कहाँ कहाँ और किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही। जबकि डिजिटल युआन में आवाम को भी डिजिटल करेंसी की तमाम सहूलतें मिल जाएंगी और हुकूमत के पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सी रकम कहाँ इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि वो एक्सपर्ट्स जो कभी बिटकॉइन को मुस्तकबिल की करेंसी कहते थे, वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि चाइना का डिजिटल युआन का मंसूबा इस किस्म की करेंसी की मार्केट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। और इस खतरे की एक बड़ी वजह तो ये है कि अब बहुत जल्द चाइना की जानिब से दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा दी जाएगी, क्योंकि चाइना पहले ही क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को फंड्स इकट्ठा करने का एक गैर कानूनी तरीका समझता है। सितंबर 2017 में चाइना में सरकारी मुलाजमीन और बैंकिंग इदारों को बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करने से मना किया गया। इसे या तो अब क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट करने पर जोर दिया जाएगा, वरना इन पर पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त आएगा जब हर कोई डिजिटल युआन इस्तेमाल कर सकता है और ये पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम को शायद बदल कर रख दे। ये तो बात होगी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल युआन की, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉलर पे इसका क्या असर होगा। इसके लिए पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है और अमेरिका की जगह सुपर पावर बनने के भी करीब है, इसलिए चाइना जो भी फैसले लेगा इसके बाद ये लाजमी है कि इसके असरात बाकी मुल्कों की मईशतों पर भी पड़ेंगे। अमेरिका, जिसे पहले ही चाइना से ख़तरा है, इसके हवाले से एक अहम बात यह है कि वो अभी तक कोई ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं कर सका और चाइना जो अपने डिजिटल युआन को बैन अवी सतह पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, तो ये बात तो तय है कि इसका असर लाजमी तौर पर डॉलर पे पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बैन अवी करेंसी के तौर पे हर जगह डॉलर यूज़ होता है और अब जब पिछले कुछ सालों से अमेरिकन डॉलर्स मंदी का और गिरावट का शिकार है और चाइना इस वक्त एक इंतहाई अहम तजारती मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है, तो जो मुल्क उसके साथ तजारत करेंगे वो ये लाजमी सोचेंगे कि डिजिटल युआन उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए वो इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जितनी ज़्यादा कोई करेंसी इस्तेमाल होती है उसकी अहमियत उतनी बढ़ती चली जाती है और जिस मुल्क की करेंसी स्ट्रांग हो दुनिया पर उसी का राज चलता है। और यही वजह है कि खुद अमेरिकन सदर जो बाइडन और उनकी इकोनॉमिक टीम को डिजिटल युआन को लेकर अब तशवीश लाक है कि दुनिया में डॉलर की जगह ले सकता है। फ़िलहाल तो चाइना ने इनके खदशात को ख़त्म करने की कोशिश की है। चाइना के सरकारी बैंक के डिप्टी गवर्नर ली बो ने अपने एक बयान में कहा कि इस डिजिटल युआन का मकसद अमेरिकन डॉलर या किसी बैन अवी करेंसी की जगह लेना नहीं है। हमारा मकसद आलमी मंडी को इंतखाब करने और बैन अवी तजारत और सरमायाकारी करने में आसानी फराहम करना। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ कारोबार ना कर रही हों या उन्होंने सरमायाकारी ना कर रखी हो। तो जब ये तमाम कंपनीज़ दुनिया के तमाम ममालिक में अपना लेन देन डिजिटल युआन में करेंगी, तो इस करेंसी को डॉलर की जगह लेने से कौन रोक सकता है। और चाइना के सदर शी जिनपिंग तो वैसे ही चाइना को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और दुनिया में होने वाली फैसला साजी में शामिल हो सके। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि डॉलर को मात देने के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहरहाल हमें अमेरिका को भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते ना, वो भी अपनी जगह कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और अब जो बाइडन और उनके साथी क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे ही कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे
وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس اور اس سے جیسی سٹوریز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.